हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। साथियों, इस बुक में प्रीवियस एग्ज़ाम के सभी सॉल्व पेपर दोस्तों और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अंकित भाटी सर की किताब है। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का पार्ट पूरा करेंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है। यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन डी देखिए, यूरेमिया कहलाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न है, जीवित प्राणियों में रासायनिक वार्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप देखिए ऑप्शन यहाँ पे पहला दिया है मेटाबॉलिज्म, दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही जवाब दोस्तों तीसरा हो जाएगा। ठीक है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विधि से पुनर्योजक डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक से सीधे प्रविष्ट किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, देखिए डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। देखिए पांचवा है, पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? बताइए, पौधों में दिन रात पाई जाने वाली संवेदना का गुण क्या कहलाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फोटो पीरियाडिज्म। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है? दांत की ऊपरी चमकदार सतह जड़ कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जड़ सही हो जाएगा। द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सातवें का आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सैपवुड हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका। 9th है, देखिए इंटेस्टिनल म्यूकसल एपिथैलेमस में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? यहाँ पे सही जवाब होगा बी, देखिए गॉबलेट कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियल सममिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो स्प्रोपोसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो 11 का डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? यहाँ पे सही जवाब सी होगा, जाल वाली शिरा रचना। नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अतिरिक्त अम्लीय तथा क्षारीय होने से बचाता है? कौन सा अंग दोस्तों आयनों को नियंत्रित करता है, रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है? अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ विक हो जाएगा आपका विक, किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन कोबाल्ट 60 का। 15 है, पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो पीली क्रांति दोस्तों आपका तिलहन से संबंधित है। बी, लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं, इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है? तो 16 का सी हो जाएगा, एंटीबॉडीज़। 17 है, रेशम फाइबर से उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों 17 का डी हो जाएगा, डी तरफ हम चलेंगे। ठीक है, डी देखिए सेरीकल्चर। 18 है, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 18 का सी हो जाएगा, जयांग। ठीक है, 19 है, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों के सूजन को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वात रक्त हो जाएगा, गाउट। देखिए 20 है, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड्स को
2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ओलिगोसैकेराइड्स। 21 है, कट तथा अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉलगलम, देखिए लाल भूरे रंग के मैल जम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा फाइब्रिन्स। 22 है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 22 का बी हो जाएगा अपरन्यास कहा जाता है। 23 है, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष ग्रंथि जो है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन स्रावित करती है। 24 कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, जॉर्ज पैलेट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 25 पे आइए, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो 25 में ए हो जाएगा ऊतक विज्ञान। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहली बार स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। 27 है, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा सी। ठीक है, पोलिएम्ब्रियो। ठीक है, 28 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सी हो जाएगा टोकोफेरॉल। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को मर्कटक विज्ञान कहते हैं। 29 के बाद 30, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? कुत्ते में दोस्तों 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा बायोफेंटिफिक्शन। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन डाइप्लोब्लास्टिक। देखिए डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। 33 है, डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रतिलेखन। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का क्या नाम है? तो 34 का बी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। 35 है, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या है? तो 35 का सही उत्तर ए हो जाएगा परागण। 36 है, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। 36 का उत्तर एक हो जाएगा वाई। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इसका उत्तर डी हो जाएगा दूध। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? ए हो जाएगा मोलस्का। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? डी ऑप्शन हो जाएगा फाइलोटैक्सी। 40 है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? 40 का सी हो जाएगा अस्थि। डैश श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो 41 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अनाक्सी। 42 है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नाम क्या है? तो 42 का बी हो जाएगा क्लोरैम्फेनिकोल। ठीक है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए 43 में सही जवाब बी हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीप्लेटनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो 44 का सही उत्तर बी होगा दोस्तों अमेरिकन कॉकरोच। 45 डैश पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो 45 का यहाँ पे सी हो जाएगा
स्टोमेटा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। पश्चपीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? 46 का सही उत्तर होगा डी, ऑक्सीटोसिन। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ पे 47 का आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। 48 है, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसर बी हो जाएगा, कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन। सूक्ष्म जीविकी का जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। 50 है, एपिडर्मिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकी लंबी आकृतियां जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मूल रूम। नेक्स्ट है, अधिविक ग्रंथि क्या स्रावित करती है? अधिविक ग्रंथि दोस्तों कॉर्टिसोल स्रावित करती है। 52 है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक आपके हिप्पोक्रेटस हैं। 53 है, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मेसोफिल। 54 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? आंसर बी हो जाएगा, गुर्दे को, ठीक है। 55 में आएंगे, अधीर रक्तस्राव एक आनुवंशिक अव्यवस्था है जिसके कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे डी देखिए, रक्त का आंतजन ना होना। 56 है, सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिए जाने वाला विटामिन कौन सा है? 56 में सी हो जाएगा, विटामिन सी। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, समसूत्री विभाजन। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 58 का उत्तर डी हो जाएगा, टाइफाइड। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बिनिज्म। 60 है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। 61 है, फ्लैम देखिए दोस्तों, पाइलम कोलोंट्रेट, ठीक है, कोलेंट्रेट का आधुनिक नाम क्या है? यहाँ पे 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निडारिया। दूध के रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण। 63 है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? 63 का उत्तर ए हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। 64 है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है? सी ऑप्शन हो जाएगा, आइरिस। 65 है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियस में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 65 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र। चलिए 67 है, एफ्थे एपिजूटिका जिससे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? वायरस, फंगी, शैवाल, बैक्टीरिया। 66 का सही उत्तर ए हो जाएगा, वायरस। देखिए नेक्स्ट है 67 है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? 67 का ए हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाजक, ठीक है। 68 है, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित हो जाता है। 68 का उत्तर ए हो जाएगा, मादा शिशु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। 70 है, मानव की आवाज़ का उत्पादन डैश के कंपन के कारण होता है। 70 का बी हो जाएगा, स्वर रज्जु। 71 निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो सी हो जाएगा, अग्नाशय। 72 है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक मेम्ब्रेन बाउंड में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते? देखिए दोस्तों, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रोकैरियोट्स में। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो 73 में आपका सी हो जाएगा, ठीक है, XX।
जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों जल जनित बीमारी आपकी कौन सी है ये बताना है। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, कॉलरा। 75 है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या बचते हैं? दुगने, बराबर, कम, अधिक। तो 75 में सही जवाब होगा बी, बराबर। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? 76 में सी हो जाएगा, वंशाणु। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? 77 का डी हो जाएगा, पैरासीटामॉल। 78 है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा, रोगजनक। गलगंड ग्रंथि एक रोग है, तो 79 में डी हो जाएगा, थायराइड। 80 है, निम्नलिखित में से डेंगू वायरस का वाहक क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मादा एडीज मच्छर। देखिए निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? आंसर डी हो जाएगा, जैविक उर्वरक। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 82 का ए हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। चलिए 83, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? ए, आयोडीन की। 83 है, हेपेटाइटिस का परिणाम क्या है? देखिए 84 में बी हो जाएगा, यकृत का सूजन। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? तो सी हो जाएगा, मस्तिष्क से। 86 है, देवी चेचक का टीका किसने विकसित किया? तो एडवर्ड जेनर ने। 87 है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? दोस्तों 87 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसूचिका। 88 है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? तो 88 का सी ऑप्शन यहाँ दोस्तों सही हो जाएगा, XY दोनों, ठीक है। 89 है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? सी हो जाएगा, नियोक्सिन हो जाएगा। 90 है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो ए हो जाएगा, फौना। 91 है, कैट के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 91 में बी हो जाएगा, 19 जोड़े। 92 आएंगे दोस्तों, ऊतकों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान। 93 है, क्षय रोग टीबी रोग के कारण क्या है? तो 93 का डी हो जाएगा, बैक्टीरियल। चलिए आगे 94 देखेंगे, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? तो डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। 95 है, देखिए सिग्मेगोमैनोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो 95 का डी हो जाएगा, रक्तचाप। देखो सिफेगमोमैनोमीटर, थोड़ा सा चलिए देखिए 96, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है, तो सी हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। 97, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 98, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका अंगक के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर की भी हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, पूरा PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।